गोपाल मिश्रा पर गोली चलाई। राम गोपाल मिश्रा, जिसकी गोली लगने की वजह से जान चली गई। दो समुदायों के बीच में ये मामला बढ़ता चला गया राम गोपाल मिश्रा की मौत के बाद से, और कुछ अफवाहें भी हालांकि फैलाई गई इस पूरे केस को लेकर। दो समुदायों के बीच का ये मामला बढ़ा और ये कहा गया कि तलवार से कई बार वार किया गया है। ये कहा गया कि प्लास से नाखून खींच लिए गए और नाखून उखाड़ लिए गए, लेकिन पुलिस ने बताया कि अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है, फेक न्यूज़ नहीं फैलानी है, कोई तलवार से हमला नहीं हुआ या फिर प्लास से कोई नाखून नहीं खींचे गए, लेकिन गोली लगने की वजह से राम गोपाल मिश्रा की जान गई है। परिवार लगातार इस बात को लेकर मांग करता रहा कि आरोपी जल्द से जल्द पकड़े जाएं, और अब हुआ ये है कि सरफराज और तालिब नाम के ये जो दो आरोपी हैं, ये नेपाल भागने की फिराक में थे। पुलिस जैसे ही इनके क्लोज पहुंची कंट्रोल करने के लिए, पुलिस पर इन्होंने हमला कर दिया, फायर कर दिया। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में गोली चलाई और गोली जो है वो दोनों आरोपियों को लग गई है। फिलहाल दोनों को जख्मी स्थिति में अस्पताल पहुंचा दिया गया है। कुछ और भी आरोपी हैं, उनके चेहरे पहचाने जा रहे हैं, उन तक भी पहुंचने की कोशिश है। बहराइच हिंसा से जुड़ा ये बड़ा अपडेट है और ये बड़ी खबर है, जहां पर दोनों आरोपी पकड़े गए हैं, सरफराज और तालिब। ये मुख्य आरोपी सरफराज बताया जा रहा है, तालिब उसका साथी था। दोनों नेपाल भागने की फिराक में थे, लेकिन एंड मोमेंट पर धर दबोचा गया और पुलिस ने इन दोनों को पकड़ लिया है। हाँ, जवाबी कार्रवाई में गोली जरूर लगी है। दुर्गा विसर्जन का ये वक्त था जब दो समुदायों के बीच में ये मामला बढ़ा और बहुत मामूली सी बात को लेकर दोनों ही समुदाय के लोग आपस में भिड़ गए। फिर लाठी डंडे भी चले, फिर पथराव भी हुआ और फिर फायर भी हुआ। और ऐसे में राम गोपाल मिश्रा, जिसने छत पर चढ़कर हरा झंडा हटाकर भगवा झंडा लहराया, उसी दौरान गोली लगने की खबर है। राम गोपाल मिश्रा को गोली लग गई, जिसकी वजह से जान चली गई, मौत हो गई और तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया। इस मौत के बाद से ही इलाके में पुलिस को कंट्रोल करने के लिए भी काफी ज्यादा चैलेंजेस का सामना यहां पर करना पड़ रहा है। बहराइच कांड से जुड़ा ये बड़ा अपडेट आप जानिए। हिंसा के आरोपी और साथ ही साथ राम गोपाल मिश्रा की मौत के भी आरोपी, हत्या के आरोपी कह सकते हैं आप, क्योंकि गोली मारी गई है। यहाँ सरफराज और तालिब दोनों को पकड़ा गया है और दोनों ही आरोपियों को भी गोली लगी है। हालांकि गोली शरीर के कौन से हिस्से में लगी ये अभी साफ नहीं हो पाया है। नेपाल भागने की फिराक में थे, ये जानते थे कि पुलिस कंट्रोल करते हुए पहुंचेगी, पुलिस ढूंढते हुए निकलेगी और ढूंढते हुए हो सकता है कि आरोपियों को ये अंदेशा हो गया हो कि बहुत जल्द नेपाल अब नहीं भागे तो यहाँ पकड़े जाएंगे, धरे जाएंगे, और इसीलिए नेपाल भागने की फिराक में थे। लेकिन पुलिस ने पकड़ लिया और गोली भी सरफराज और तालिब नाम के इन आरोपियों को लगी है। उत्तर प्रदेश में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन का ये वक्त था। नवरात्र खत्म हुए थे, उसके बाद में ही दुर्गा मूर्ति विसर्जन का वक्त था और उसी दौरान हिंदू मुस्लिम दोनों ही समुदायों के बीच में डीजे बजाने को लेकर, विसर्जन के लिए जो पूरी यात्रा जा रही थी उसको लेकर दोनों समुदाय के लोग आपस में भिड़ गए और भिड़ने के बाद फिर नौबत ऐसी आ गई कि गोलियां भी चली, लाठी डंडे भी चले और पथराव भी हुआ। दोनों आरोपी एनकाउंटर में जख्मी हो गए हैं, जो जानकारी मिल रही है। मुख्य आरोपी बताया जा रहा है सरफराज और उसका साथी तालिब। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, बहराइच हिंसा के आरोपियों का एनकाउंटर हुआ है, नेपाल जाने की फिराक में थे। अजीत प्रताप सिंह इस खबर को लेकर जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। अजीत, दो आरोपी पकड़े गए लेकिन दोनों को ही गोली लगी है, अपडेट क्या है? बिल्कुल, राम गोपाल मिश्रा की जो गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी थे सरफराज के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। और देखिए, इसमें जो रिंकू सरफराज है और तालिब, दोनों को पुलिस मुठभेड़ में गोली लगी है और दोनों आरोपी नेपाल भागने की फिराक में थे। यूपी एफटीएफ लगातार लगी हुई थी, उनके खिलाफ कार्रवाई करने जो है तलाश की जा रही थी। 16 टीमें गठित की गई थी पूरे हत्याकांड की गिरफ्तारी के लिए। लेकिन अब यूपी पुलिस को बड़ी सफलता मिली। आपको बता दें कि जिस तरह से एडीजी एलओ और एफटीएफ के जो हेड हैं अमिताभ यस, उनकी तरफ से एक तरह से कहा जाए वो लगातार वहां पर कैंप किए हुए थे। अब यूपी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है कि
दोनों ही आरोपियों से मुठभेड़ हुई है और दोनों को गोली लगी है। हालांकि उन्हें अस्पताल ले जाया गया। पुलिस की जो अपडेट है वो लगातार पुलिस की तरफ से जांच की जा रही थी, लेकिन अभी जो रिंकू और सरफराज के जो सहयोगी थे उनकी तरफ भी कार्रवाई की जा रही है। तो देखिए, यूपी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। बहराइच के जो आरोपी थे रिंकू और सरफराज और तालिब, दोनों को यूपी पुलिस ने मुठभेड़ में गोली लगी है, मुठभेड़ हुई है। दोनों आरोपी नेपाल भागने वाले थे और बहराइच की जो पूरी घटना थी, जो राम गोपाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या की गई थी, उसमें जो मुख्य आरोपी थे वो यही दो थे, रिंकू, सरफराज और तालिब। तो अब यूपी पुलिस की मुठभेड़ हुई है इनसे और इनको गोली का शिकार हुए हैं ये, जो कि भागने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस की टीम पर इन्होंने फायरिंग की और जवाब में यूपी पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें इन दोनों आरोपियों को गोली लगी है। कहा जा रहा है कि जो घटनास्थल है वहां पर यूपी एसटीएफ, यूपी पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स वहां पर है। देखिए, कई दिन से बहराइच पूरा हिंसा में झुलक रहा था। इंटरनेट की सेवाएं जो बंद थी, वहां इंटरनेट सेवा आज बहाल हुई है और अब यूपी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है कि राम गोपाल मिश्रा यानी बहराइच हिंसा कांड के जो मुख्य आरोपी थे सरफराज और तालिब, दोनों पुलिस मुठभेड़ में घायल हुए हैं। हालांकि उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा है। डॉक्टरों की तरफ से क्या सूचना निकल कर आती है, ये डॉक्टर्स की तरफ से बताया जाएगा। तो देखिए, ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी है कि सरफराज और तालिब दोनों के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की गई है। दोनों पुलिस मुठभेड़ में इनको गोली लगी है और ये दोनों आरोपी थे। जिस तरह रामगोपाल मिश्रा की निर्मम तरीके से हत्या की गई थी, निर्दयता पूर्वक हत्या की गई थी और बहुत सारे वार किए गए थे उनके ऊपर, अब यूपी पुलिस लगातार तलाश रही थी। इनकी रिश्तेदारी नेपाल में थी। एडीजी एलो और एडीजी एसटीएफ अमिताभ एफ लगातार वहां पर कैंप किए हुए थे। अब जाकर यूपी पुलिस ने इन दोनों मुख्य आरोपियों को धर दबोचा था। ये भागने की फिराक में थे। पुलिस टीम पर इन्होंने हमला किया, जिसके जवाब में यूपी पुलिस ने भी गोलियां चलाई हैं, जिसके बाद ये दोनों ही आरोपी घायल हो गए हैं। इनको हालांकि अभी यूपी पुलिस, अब इनको मेडिकल के लिए ले जाया जाएगा। अब ये देखना होगा कि क्या स्थिति है, वो डॉक्टरों की तरफ से जो रिपोर्ट आएगी उससे पता चलेगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि बहराइच हिंसा के आरोपी हैं, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। पीड़ित परिवार से उन्होंने 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री आवास पर बुलाकर बातचीत की थी। वहां के विधायक सुरेश्वर सिंह और जो अध्यक्ष हैं वो वहां पर मौजूद थे। तो अब ये बड़ी कार्रवाई की गई है और देखिए, इंडिया न्यूज लगातार चला रहा था कि बहराइच हिंसा के कौन आरोपी हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई कौन होगी, साजिशकर्ता कौन है। और ये पता चल गया था कि रिंकू उर्फ सरफराज और तालिब यही इस पूरी घटना के मुख्य आरोपी थे और इनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी चल रही थी। इनके लिए नेपाल में दबिश दी जा रही। देखिए, देश के बाहर का मामला था, लिहाजा जो टेक्निकल दिक्कतें थे उसको एक तरह से कहा जाए सॉल्व करने की कोशिश की गई थी और अब उनकी तरफ से कार्रवाई की गई है। यूपी पुलिस लगातार अब तक 52 अजीत, आप बता रहे हैं कि इंडिया न्यूज पहले दिन से लगातार इस खबर पर बना हुआ था। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग हो रही थी। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पीड़ित पक्ष भी कर रहा था, यानी कि जिस परिवार ने अपना बेटा खो दिया, जिस महिला ने अपना पति खो दिया, ये मांग हो रही थी कि तुरंत आरोपियों को पकड़ा जाए। पुलिस की टीम भी अलग अलग दिशाओं में आगे बढ़ी। आरोपियों की तलाश के लिए अलग अलग जगह दबिश डाली गई और अभी ताजा अपडेट ये कि सरफराज और तालिब को गोली लगी, पकड़े गए। बहराइच हिंसा में एडीजी अमिताभ यश का बड़ा बयान भी सामने आया है। एनकाउंटर के बाद 5 आरोपी गिरफ्तार हो गए, ये एडीजी की तरफ से कहा गया। साथ ही वो बता रहे हैं कि एनकाउंटर में 2 आरोपियों को गोली भी लगी है। नेपाल भागने की फिराक में थे ये दोनों आरोपी। 2 आरोपी मतलब सरफराज और तालिब का जिक्र यहाँ एडीजी की तरफ से किया गया है और बताया गया है कि 2 आरोपियों को गोली लगी है क्योंकि वो नेपाल भागने की फिराक में थे। पुलिस ने रोका तो पुलिस पर गोली चला दी। अमिताभ यश का ये बड़ा बयान बहराइच हिंसा को लेकर सामने आया है और बताया गया है कि कैसे आरोपियों की धरपकड़ अब जारी है। नेपाल भागने की फिराक में थे, एंड मोमेंट पर वहां पुलिस की टीम पहुंच गई। बहराइच हिंसा में एडीजी की तरफ से बताया गया कि एनकाउंटर के बाद अब तक 5 आरोपी इस सिलसिले में गिरफ्तार हो गए हैं। अजीत प्रताप सिंह लगातार जुड़े हुए हैं। अजीत, एडीजी बता रहे हैं कि 5 गिरफ्तारी अब तक हो गई हैं, इन 2 को मिलाकर कुल मिलाकर 5। देखिए, बिल्कुल टोटल 52 गिरफ्तारी हुई है, लेकिन अलग अलग मामलों में हुई है। लेकिन अब जो मुख्य 5 आरोपी थे उनकी गिरफ्तारी हुई, उसमें 2 थे, सरफराज और जो तालिब। इनको हांडा बसेरी नहर है जो नेपाल सीमा के पास है, वहां पर इनकी गिरफ्तारी की गई है। तो ये बड़ी बात है कि यूपी पुलिस को सफलता मिली। और देखिए, अमिताभ यश का बयान इसलिए महत्वपूर्ण रखता है क्योंकि
अमिताभ यश लगातार इस पूरी घटना के बाद बहराइच को लीड कर रहे थे। आपने देखा होगा सड़क पर उन्हें पिस्टल लेकर निकलना पड़ा था, लोगों को दौड़ाना पड़ा था। जो उपद्रवी थे उन्होंने पूरी कमान संभाल रखी थी, लगातार योगी आदित्यनाथ को अपडेट दे रहे थे। तो अभी जो वो बता रहे हैं कि 5 जो मुख्य आरोपी थे उनमें से गिरफ्तारी की गई। 52 अलग से जो उपद्रवी थे जिन्होंने हिंसा की थी, आगजनी की थी, उनकी गिरफ्तारी की गई थी। लेकिन जो निशानदेही हुई थी, जो घटनास्थल पर जिन लोग मौजूद थे उसमें 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। वो यूपी पुलिस के लिए बड़ी सफलता है, एसटीएफ के लिए बड़ी सफलता है। और चूंकि एडीजी एलो, क्योंकि खुद वही एडीजी एसटीएफ भी हैं, वो पूरी घटना की कमान उन्होंने संभाल रखी है, लिहाजा उनकी तरफ से बड़ा बयान दिया गया और ये कार्रवाई लगातार चल रही। देखिए, मैंने कहा ना कि ये नेपाल भागने वाले थे। नेपाल में इनकी जो तालिब है, इनकी रिश्तेदारी है, एक की ससुराल है, एक की बहन की शादी हुई थी। तो उस एंगल से भी लगातार कार्रवाई की जा रही थी और दबिश दी जा रही थी कि आखिर कहाँ पर आरोपी हैं, कहाँ भाग सकते हैं, और उसी जगह पे इनकी गिरफ्तारी भी हुई। तो आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि लगातार जो यूपी पुलिस है वो लगातार छापेमारी कर रही थी कि आखिर ये आरोपी भागने ना पाए नेपाल। और जैसे ही यूपी पुलिस को पता चला कि ये नेपाल की सीमा के पास हांडा बसहरी जो नहर है वहां पर ये हैं, वहां से नेपाल जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां पर इनकी रेकी की गई और इनको रोकने की कोशिश की गई। जवाब में इन्होंने पुलिस टीम पर हमला किया और पुलिस टीम ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें इन दोनों को गोली लगी है। 5 गिरफ्तारियां आज की तारीख में हुई है, 52 पहले हुई है। तो इस हिसाब से आप अंदाजा लगाए कि यूपी पुलिस के लिए बहुत बड़ा, एक तरह से कहा जाए, चुनौती थी बहराइच हिंसा, क्योंकि योगी राज में 7.5 साल में कहीं भी इस तरह की हिंसा और आगजनी नहीं हुई थी जिस तरह बहराइच में हुई। और उपद्रवियों ने इस पूरे हिंसा को भड़का दिया था, पूरे बहराइच को आग में झोंकने की कोशिश की थी। तो ये एक तरह से कहा जा सकता है कि यूपी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है और यूपी पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। लगातार यूपी पुलिस की तरफ से अभी भी दबिश दी जा रही है। डीजी एसटीएफ जो है अमिताभ यश, उनकी तरफ से बता दिया गया है कि अब तक 5 आरोपियों की जो है वो गिरफ्तारी हो चुकी है और अभी भी कई सारे जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी होना बाकी है। तो उनकी जो गिरफ्तारी है वो जल्दी और की जाएगी। हालांकि जो 2 मुख्य आरोपी थे उनकी गिरफ्तारी जरूर हो गई है, वो पुलिस मुठभेड़ हुई है। इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर की बात की जा रही है, लेकिन अभी डॉक्टर ये बताएंगे कि आखिर क्या हुआ पूरी घटना में, कैसे मुठभेड़ हुई, तो क्या उनको जो गोली लगी है किस स्थिति में, थोड़ी देर बाद ये और स्पष्ट हो जाएगा। आप बता रहे हैं कि 2 आरोपी पकड़े गए हैं। अच्छा, अभी का ताजा अपडेट भी है कि जो मुख्य आरोपी है सरफराज, वो पकड़ा गया है। दूसरा जो आरोपी है उसका नाम फहीम बताया जा रहा है। फहीम और सरफराज नाम के 2 आरोपी हैं जो पकड़े गए हैं। पुलिस पर फायर करने की इन्होंने कोशिश की, जवाब में पुलिस ने गोली चलाई, जिसके बाद दोनों को गोली लग गई, अस्पताल पहुंचाया गया है। और अभी एडीजी की तरफ से बताया गया है, एडीजी अमिताभ यश जो बता रहे हैं, अब तक कुल मिलाकर 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अजीत, जब धर्म से जुड़ी हुई कोई चीजें आती हैं, माहौल खराब करने की साजिश सामने आती है, तो तार फिर जुड़ते हैं कि ये साजिश पहले से रची गई थी, तैयारी पहले से थी, चाहे वो पेट्रोल बम हो या फिर छतों पर इकट्ठे किए गए पत्थर हो। ऐसा हमने इससे पहले की घटनाओं में देखा है। क्या बहराइच हिंसा भी ऐसे ही हुई? देखिए, बिल्कुल रचना, आप सही कह रहे हैं कि बहराइच की हिंसा भी पूरी साजिश का हिस्सा था और प्रॉपर इसकी बाकायदा प्लानिंग की गई। तो प्लानिंग के बाद जब आपने देखा किस तरह छत पर चढ़े, किस तरह गोलियां चलाई, किस तरह हथियार चलाया, किस तरह रामगोपाल मिश्रा की हत्या की गई, ये सब कुछ बयां करता है कि ये साजिश पूरी साजिश तय की गई थी, साजिश को रचा गया था। उसके पीछे कई सारे लोग थे जो साजिश करता थे। उसी में फहीम है, तालिब हैं, सरफराज हैं, ऐसे बहुत सारे आरोपी हैं जिनकी पुलिस तलाश कर रही थी। हालांकि ये 2 मुख्य आरोपी थे जो पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं, इनको गोली भी लगी है। यूपी पुलिस लगातार अभी भी दबिश दे रही है। हालांकि बहराइच में थोड़ा शांति हुई है, आज इंटरनेट सेवाएं बहाल हुई हैं, लेकिन अभी पूरी तरह शांति नहीं हुई। यूपी पुलिस के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती, क्योंकि योगी राज्य में पिछले 7.5 साल में उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में इस तरह की हिंसा और दंगा भड़काने की कोशिश नहीं की गई थी। और ये बहराइच, देखिए, जब भी कोई बात होती है तो बहराइच, गोंडा का करनैलगंज, सहारनपुर, ये जहां जो है सबसे पहले बवाल होता है, विवाद होता है, लेकिन सरकार ने इस पर कंट्रोल किया। और इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था कि हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। जो मुख्य आरोपी है, अजीत आप रहिए, जो मुख्य आरोपी है सरफराज, अब चूंकि पकड़ा गया है, गोली भी लगी है, तो परिवार वालों का कुछ रिएक्शन सामने आया। सरफराज की बहन क्या कह रही है, एक बार सुन लेते हैं। मैं बहराइच के वानागंज की रहने वाली हूँ। मेरा मायका महाराजगंज में है। रविवार को जो वहाँ दंगा हुआ है, उसमें जिस आदमी की मृत्यु हुई है, उसका इल्जाम मेरे पिता और मेरे भाइयों पे आया है। मेरे पिता का नाम अब्दुल हमीद और मेरे भाई का नाम सरफराज अहमद और मोहम्मद फहीम है।
उस दंगे के बाद 14 तारीख को एसटीएफ की टीम मेरे घर पहुंची और वहां किवानागंज पहुंची मेरे ससुराल, और वहां मेरे घर की तलाशी ली। जब वहां कोई नहीं मिला तो वो लोग मेरे पति ओसामा और मेरे देवर शाहिद को लेके चले गए। उसके बाद से उन लोगों का कोई अता पता नहीं चल रहा है। कल 16 तारीख को जो है मुझे गांव से कुछ पता चला कि जो है कल 16 तारीख को गांव से मुझे खबर मिली कि धर्म कांटे के पास से मेरे पापा और मेरे भाइयों को अरेस्ट कर लिया गया है। उनके साथ एक लोग और हैं, 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है, लेकिन उनका भी कुछ पता नहीं है। न उनका कहीं कुछ दिखाया जा रहा है, किसी थाने में भी वो नहीं है, न कोई कप्तान कुछ बता रहे हैं, न मीडिया में कुछ पता चल रहा है। हमको डर है कि उनका फर्जी इनकाउंटर दिखा के उनकी हत्या कर दी जाएगी, और मेरे पति ओसामा और शाहिद को भी मेरे पति ओसामा और शाहिद की भी हत्या कर दी जाएगी। रुखसार सरफराज की बहन जो हमने सुना वो कह रही है कि इस घटना के बाद से ही पुलिस यहाँ वहाँ ढूंढती रही तो मेरे ससुराल भी पहुंची, मेरे पति को भी उठाकर ले गई है और मेरे पिता और मेरे भाई का एनकाउंटर हो सकता है, ऐसा डर है। अजीत, सरफराज की बहन जो कह रही है उसमें उसे किस तरीके से देखें, एनकाउंटर का डर सताया है? देखिए बिल्कुल रचना, जब इस तरह की कोई घटना होती है तो परिवार इसी तरह के आरोप लगाता है कि मेरे भाई को उठा लिया, मेरे पति को उठा लिया, मेरे पिता को उठा लिया, उनका एनकाउंटर हो जाएगा, पुलिस उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर देगी। तो ये एक तरह से कहा जाता है डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश, और पहले ही आरोप लगा दिया जाता है कि अगर इस तरह की कोई घटना घटे तो ये कहा जाए कि हम तो पहले ही कह रहे थे कि हमारे परिवार का एनकाउंटर हो जाएगा, हमारे लोगों को उठा ले गए। लेकिन पुलिस जब कार्रवाई करती है तो पुलिस अपने तरीके से कार्रवाई करती है। जब किसी की गिरफ्तारी करती है तो 24 घंटे के अंदर उसे अपनी जीडी पर आमद करना होता है, 24 घंटे के अंदर उसे सीजीएम अदालत में यानी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश करना होता है, और उसका चालान भर के प्रथम दृष्टया 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उसे जेल भेजा जाता है। लेकिन बहराइच हिंसा कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, प्रदेश लेवल की घटना। विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल खड़े कर रहा था रचना, तो अब पुलिस की कार्रवाई हुई है तो उनकी बहन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम तो पहले ही कह रहे थे कि हमारे लोगों को उठा लिया गया, हमारे पति को उठा लिया गया, हमारे भाई को उठा लिया गया। लेकिन ये जो फहीम उर्फ सरफराज है, जो तालिब है, रिंकू है, ये वो लोग नहीं है जो छोड़ने लायक लोग हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने पूरी बहराइच को सांप्रदायिकता की आग में झोंक दिया, पूरी बहराइच को आग के। इस बीच एक और बड़ा अपडेट, सरफराज की बहन ने पुलिस पर आरोप लगा दिए हैं। वो कह रही हैं कि मेरे भाई सरफराज और तालिब को उठाकर ले गई। सरफराज की बहन का पुलिस पर आरोप, वो कह रही है मेरा भाई है सरफराज, मेरा भाई है फहीम। 2 भाई सरफराज और फहीम का नाम दिया है सरफराज की बहन ने, और कह रही है कि पुलिस पर आरोप लगाते हुए कि मुझे डर है कि मेरे भाई का तो इनकाउंटर होगा ही, लेकिन साथ ही साथ कह रही है मेरे ससुराल में भी पुलिस पहुंच गई दबिश डालने के लिए, और वहां से मेरे पति और बाकी लोगों को भी उठाकर ले गई हैं जिनके बारे में कोई मालूम नहीं है, कुछ पता नहीं है। सरफराज की बहन ने कई डर, कई आशंकाओं का जिक्र अपने इस बयान में किया है। एक बार सुन लेते हैं क्या कह रही है सरफराज की बहन। बहराइच किवानागंज की रहने वाली हूँ। मेरा मायका महाराजगंज में है। रविवार को जो वहाँ दंगा हुआ है उसमें जिस आदमी की मृत्यु हुई है उसका इल्जाम मेरे पिता और मेरे भाइयों पे आया है। मेरे पिता का नाम अब्दुल हमीद और मेरे भाई का नाम सरफराज अहमद और मोहम्मद फहीम है। उस दंगे के बाद 14 तारीख को एसटीएफ की टीम मेरे घर पहुंची और वहाँ किवानागंज पहुंची मेरे ससुराल, और वहाँ मेरे घर की तलाशी ली। जब वहाँ कोई नहीं मिला तो वो लोग मेरे पति ओसामा और मेरे देवर शाहिद को लेके चले गए। उसके बाद से उन लोगों का कोई अता पता नहीं चल रहा है। कल 16 तारीख को जो है मुझे गांव से कुछ पता चला कि जो है कल 16 तारीख को गांव से मुझे खबर मिली कि धर्म कांटे के पास से मेरे पापा और मेरे भाइयों को अरेस्ट कर लिया गया है। उनके साथ एक लोग और हैं, 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है, लेकिन उनका भी कुछ पता नहीं है। न उनका कहीं कुछ दिखाया जा रहा है, किसी थाने में भी वो नहीं है, न कोई कप्तान कुछ बता रहे हैं, न मीडिया में कुछ पता चल रहा है। हमको डर है कि उनका फर्जी इनकाउंटर दिखा के उनकी हत्या कर दी जाएगी, और मेरे पति ओसामा और शाहिद को भी मेरे पति ओसामा और शाहिद की भी हत्या कर दी जाएगी।
पति को भी पुलिस ले गई है, भाई और भाई के साथ में जो और लड़के थे उनको भी पुलिस ले गई है। सरफराज की बहन कह रही है ले तो सबको गई है लेकिन थाने में ये लोग नहीं हैं। अब कहाँ रखा गया है अंडरग्राउंड और कैसे पूछताछ हो रही है ये पुलिस बेहतर बता सकती है। अजीत मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। अजीत, सरफराज की बहन को डर है कि मेरे पिता को, मेरे भाई को, उसके साथ के लड़कों को पुलिस ले गई, मेरे पति और ससुराल से भी लोगों को ले गई, लेकिन थाने में कहीं नहीं रखा गया। क्या होता है इस तरह के केसेस में? कहाँ रखा गया है? कैसे तफ्तीश हो रही है? कैसे पूछताछ हो रही है? कैसे बाकी की कड़ियां जोड़ी जा रही हैं? देखिए, बिल्कुल रचना, जिस तरह उत्तर प्रदेश पुलिस ने कार्रवाई की है उस पर अभी देखिए जो आरोपी हैं, जो आरोपी के परिवार हैं, वो सवाल जरूर खड़ा करेंगे। और देखिए, इस सवाल खड़ा करने से कुछ नहीं होता। मैंने पहले भी कहा कि पुलिस की एक अपनी विधिक कार्रवाई होती है, पुलिस का अपना काम करने का एक तरीका होता है। अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो मैंने कहा ना, 24 घंटे पहले उसे जीडी में आमद कराया जाता है, उसको सीजीएम की अदालत में पेश किया जाता है। सीजीएम की अदालत में पेश करने के बाद 14 दिन की सबसे पहले न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है। तो देखिए, पुलिस अपना काम अपने तरीके से कर रही है, लेकिन जो आरोपी हैं वो सवाल खड़ा करेंगे। अभी मुठभेड़ हुई है, दोनों को आरोपियों को गोली लगी है, उन्हें अस्पताल ले जाया जाएगा जहां पर उनका मेडिकल होगा। अब डॉक्टर्स बताएंगे कि उन्हें उनकी क्या स्थिति है, किस तरह से उन्हें जो गोली लगी है कितना गंभीर है, कितना गंभीर नहीं है। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि यूपी पुलिस कार्रवाई कर रही है। तो जब कार्रवाई होगी तो अभी सवाल खड़े होगा। अभी आप थोड़ी देर में देखिएगा अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया आ जाएगी, थोड़ी देर में असदुद्दीन ओवैसी की प्रतिक्रिया आ जाएगी कि धर्म विशेष को टारगेट कर रहे हैं, जानबूझकर टारगेट कर रहे हैं, उठाकर जो है इनकाउंटर कर रहे हैं। लेकिन अजीत, धर्म विशेष की तरफ से ही तो गोली चलाई गई जिसकी वजह से रामगोपाल मिश्रा की जान चली गई। बिल्कुल सही करी रचना आप, गोली इनकी तरफ से चलाई गई। रामगोपाल मिश्रा की निर्मम तरीके से हत्या की गई। जिस तरह से हत्या की गई वो सभी ने देखा, जिस तरह का वहां मंजर था, जिस तरह का वहां खौफ था, वो सभी ने देखा। 3-4 दिन से वहां इंटरनेट सेवाएं बंद की गई, वहां पर भारी मात्रा में पुलिस फोर्स लगाई गई, डीजीपी, एडीजी, एलओ, सचिव गृह, सभी को वहां पर कैंप करना पड़ा। कई जिले के पुलिस के अधिकारी वहां पर मौजूद थे। तो अगर आप शांति व्यवस्था को भंग करते हो, आप गंगा जमुनी तहजीब की धज्जियां उड़ाते हो, तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। फिर आप कार्रवाई के लिए तैयार रहो। कानून की धज्जियां उड़ाएगा, जो कानून को हाथ मिलेगा वो बख्शा तो कतई नहीं जाएगा। ये पहले भी योगी सरकार, यूपी पुलिस की तरफ से संदेश दिया गया था, जिसका अब एग्जाम्पल हम देख भी रहे हैं। सरफराज और फहीम पकड़े गए हैं, कुल मिलाकर 5 आरोपी पकड़े गए हैं। गोली भी इनफैक्ट लगी है, पुलिस पर हमला किया था। अजीत, बहुत शुक्रिया आपका। बहराइच हिंसा, जो मामला लगातार बढ़ता चला गया। छत की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। रामगोपाल मिश्रा ने यहीं पर हरा झंडा हटाकर भगवा झंडा लहराने की कोशिश की थी, इनफैक्ट लहरा भी दिया था। यहीं रामगोपाल मिश्रा को गोली लगी थी। लेकिन क्या कुछ हुआ था उस दिन, इसी छत से इंडिया न्यूज संवाददाता अभिषेक की रिपोर्ट देखिए। हम इस वक्त जहां मौजूद हैं बहराइच में, ये वही जगह है जहां से ये पूरी हिंसा शुरू हुई थी। ये देखिए तस्वीरें, ये उस छत की तस्वीरें हैं जहां पर रामगोपाल मिश्रा, जिसने वो हरा झंडा वहाँ उस मकान से हटाया और वहाँ पर भगवा झंडा लहराना शुरू कर दिया। नीचे लोग मौजूद थे, नीचे लोग शोर मचा रहे थे और यहीं पीछे से ही उस पर गोलियों की बौछार शुरू हुई। यहीं पर रामगोपाल को पहली गोली लगी और उसके बाद वो जान बचाकर यहाँ से भागने की कोशिश करने लगा। जब वो यहाँ से जान बचाने की कोशिश करता रहा तो वो ठीक बगल की छत पर आया और बगल की छत पर अभी भी उसके खून के निशान मौजूद हैं। तमाम टूटी हुई कांच की बोतलें यहाँ पर हैं और इसी जगह पर रामगोपाल गिरा था जब उस पर दूसरी गोली चली। दूसरी गोली बगल के ही घर में रहने वाले व्यक्ति ने चलाई थी, ऐसी जानकारी मिल रही है। रामगोपाल के परिवार ने जो आरोप लगाए हैं कि उसके साथ उससे पहले बहुत बर्बरता हुई, उसके नाखून निकाले गए, शरीर पर तमाम चोटों के निशान थे और फिर इस सीढ़ी से होते हुए रामगोपाल को नीचे उतारा गया। उस वक्त यहाँ पर जो घटना थी वो शुरू हो रही थी, यानी कहा जाए सीधे तौर पर कि यहीं पर वो हिंसक घटना शुरू हुई जब रामगोपाल पर गोलियां चलीं। भीड़ ने ये सारा दृश्य देखा और उसके बाद उग्र होकर भीड़ रास्ते में आने वाली हर चीज़ को आग के हवाले करती रही। लेकिन शुरुआत इसी जगह पर हुई थी बहराइच में, उस पूरी घटना की जहां पर फिलहाल हम मौजूद हैं ग्राउंड जीरो पर। बगल के घर में कोई मौजूद नहीं है, यह आरोपी का घर है जो घर से फरार है फिलहाल, और घर में भी पूरा सन्नाटा है। देखिए आप, बगल में कोई भी घर में मौजूद नहीं है। इसी घर के बाथरूम के ऊपर से गोली रामगोपाल पर चली थी जब रामगोपाल ने यही भगवा झंडा, जो अभी भी यहाँ मौजूद है, इस छत पर लगाया था हरा झंडा हटाकर, और उसके बाद बगल के घर से उस पर गोलियां चलना शुरू हुई। रामगोपाल जान बचाता रहा लेकिन वो गोलियों की बौछार खद रुकी नहीं और फिर उसके साथ बर्बरता की गई, दरिंदगी की गई, जिसके बाद रामगोपाल ने दम तोड़ दिया। परिवार की तरफ से जो शिकायत की गई उसमें 6 लोगों को नामजद किया गया था।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी पब्लिक नहीं की गई है रामगोपाल की, क्योंकि जिस तरह हिंसा भड़क गई यहाँ पर, ख़ास तौर पर जो गांव के लोग थे वो इतने ज़्यादा नाराज़ थे और गुस्से में थे कि वो पूरी तरह बदला लेने की कोशिश कर रहे थे यहाँ पर। और यही वो जगह है जहाँ से ये पूरी हिंसक घटना शुरू हुई थी। कैमरामैन राजेंद्र के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, बहराइच। हिंसा के आरोपी सरफराज और फहीम को पकड़ा गया है। अभिषेक की रिपोर्ट आपने उसी छत से देखी जिस छत पर रामगोपाल मिश्रा ने हरा झंडा हटाया, भगवा लहराया और यहीं पर एक के बाद एक गोलियां लगी। इस बीच बहराइच एनकाउंटर पर इस वक्त का बड़ा अपडेट भी जानिए। सीएम योगी को एनकाउंटर की जानकारी दे दी गई है। यूपी पुलिस मुख्यालय में इस वक्त बड़ी बैठक चल रही है। डीजीपी और एडीजी स्तर के अधिकारी यहां शामिल हैं और अब ये पूरी जानकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दी जा रही है। बहराइच एनकाउंटर के बाद से पुलिस ने इस पर पूरी तरह से नजर रखी, अलग अलग दिशाओं में टीम्स भेजी, जिसके बाद अब तक 5 आरोपी पकड़े गए हैं। 5 आरोपी पकड़े जाने के बाद बाकी आरोपियों की भी तलाश चल रही है और साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ तक ये पूरी जानकारी पहुंचा दी गई है, क्योंकि बड़ी कामयाबी भी है। ये मुख्य आरोपी सरफराज पकड़ा गया है। इसी खबर के साथ छोटा सा ब्रेक, यहां पर ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं।